पाकिस्तान के पास कुल फौज 30,000 के लगभग और भारत 1.5 लाख की फौज लेकर हमला आवर हुआ। भारत ने चविंडा महाज का इंतखाब ही क्यों किया? सोची समझी चाल या कुछ और? भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान महाज चविंडा के महाज पर होने वाली टैंकों की जंग, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो मिली और अस्करी तजिया निगारों ने इसे पाकिस्तान की मुनफरिद जुर्रतमंदी से ताबीर करते हुए सराहा। इस मकसद के लिए बाज़ इदारों ने वसीक़ुर रहमान की कई सालों की तहकीक और इंटरव्यू से भी इस्तेफादा किया, जिन्हें इस जंग के हवाले से तमाम तफसीलात और अदाद शुमार ज़बानी याद हैं। 1965 की जंग में चविंडा के महाज को खुसूसी अहमियत हासिल थी। भारत ने अपने जंगी मंसूबे के मुताबिक अपना सबसे बड़ा और फैसला कुन हमला इसी महाज पर किया। अददी एतबार से भारतीय फौज 4 डिवीजन फौज के साथ इस महाज पर हमला आवर हुई, जिसमें 1 आर्मर्ड डिवीजन और 3 इन्फेंट्री डिवीजन शामिल थे। भारत ने इस महाज पर 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब हमला किया। इससे पहले भारत 6 सितंबर को लाहौर और जस्टर के महाजों पर गैर एलानिया जंग शुरू कर चुका था। गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज अहमद खान ने 14 बलोच के ऑफिसर्स के साथ चविंडा महाज का दौरा किया। 1965 की जंग में इम्तियाज अहमद खान लेफ्टिनेंट की हैसियत से इस महाज पर इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर शामिल थे। इस महाज पर 14 बलोच ने चविंडा का दिफा इतनी बहादुरी से किया कि जंग के बाद बैटल ऑनर के तौर पर इसको चविंडा बटालियन का खिताब मिला। चविंडा मार्के में चविंडा बटालियन 32 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बनाने में कामयाब हुई और इस मार्के में उनके 20 जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। कर्नल इम्तियाज इसी टीले पर खड़े होकर अपने ऑफिसर्स और चविंडा के नौजवानों को इस जंग की तफसीलात बता रहे थे, जहां 57 साल पहले उन्होंने इस यादगार मार्के में हिस्सा लिया था। वो 57 साल बाद पहली दफा चविंडा तशरीफ लाए थे। उनका जोश और खुशी काबिले दीद थी। उन्होंने चश्मे तसव्वुर से 57 साल पहले हुई इस जंग को तफसील से बयान करना शुरू किया। वो 77 साल की उम्र में भी पूरी तरह चाको चौबंद थे। इसकी याददाश्त बहुत बेहतरीन थी। मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ चविंडा के नौजवानों की अच्छी खासी तादाद भी पूरी दिलचस्पी और इन्हमाक से इनकी दास्तान सुन रही थी। अगस्त 1965 में छमजोड़िया में शुरू होने वाले ऑपरेशन जिब्राल्टर की शिकस्त को छुपाने के लिए सितंबर के आगाज में ही भारत ने मशरकी महाजों पर गैर एलानिया जंग का आगाज कर दिया। 6 सितंबर को लाहौर पर हमला बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वागा सरहद से भारत की 11 डिवीजन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने नापाक कदम रखे। अफवाज पाकिस्तान ने BRB नहर के इस पार अपने दिफाई पोजीशन मुस्तहकम की और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर डट गई। पाक फौज ने दिलेरी और बहादुरी के साथ लाहौर का भरपूर दिफा किया, लेकिन लाहौर पर हमला दुश्मन की जंगी चाल थी। सबसे बड़ा और फैसला कुन हमला चविंडा पर होने वाला था। चविंडा महाज का इंतखाब भारत ने बहुत सोच समझ कर किया था। चविंडा और गिरदो नवा मैदानी इलाका था और यहाँ कोई कुदरती रुकावट, कोई जंगल, पहाड़, नदी, दरिया ऐसा मौजूद नहीं था जिससे टैंकों के रास्ते में दुश्वारी आती। इसलिए टैंकों की जंग के लिए ये बहुत मुनासिब खित्ता था। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब रात 9 बजे भारत ने ऑपरेशन नेपाल के नाम से तोपखाने की शदीद गोलाबारी से इस हमले का आगाज किया। इस गोलाबारी का हदफ शहरी आबादी थी। बॉर्डर के नजदीक वाक़े देहातों के लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे थे जब वो शदीद गोलाबारी की जद में आ गए। सरहदी गांव चारवा और महराजके के सैकड़ों लोग इस गोलाबारी से शहीद हो गए। इस महाज पर पाकिस्तान की बाकायदा फौज ना होने के बराबर थी। 20 के करीब मुजाहिद और रेंजर की कंपनियां इस 30 मील लंबी चौड़ी सरहद पर तैनात थी, जो चंद घंटे दादे शुजात देकर पीछे हट गईं। सारी रात जारी रहने वाली गोलाबारी से सुबह सरहदी देहात तबाही का मंजर पेश कर रहे थे। 8 सितंबर को सुबह 6 बजे भारतीय फौज ने अपने नापाक कदम पाक सरजमीन पर रखे। बाजरा, गढ़ी, नेखाल और चारवा, इन 3 मकामात से भारतीय फौज के 4 डिवीजन 3 कॉलम की शक्ल में दाखिल हुए। इसी मकाम पर पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन हमला आवर हुए और कहर बनकर दुश्मन पर टूट पड़े। इस हमले से 4 भारतीय डिवीजन का हमला गैर मतवाजन हो गया और 2 घंटे बाद भारतीय फौज को संभालने का मौका मिला। जैसे ही दुश्मन ने पाक सरजमीन पर एडवांस दोबारा शुरू किया, पाकिस्तानी फौज की सिर्फ 3 कंपनियां दुश्मन के सामने सफ आरा हो गईं। 3 FF-13 FF और 2 पंजाब की सिर्फ एक कंपनी जो इस मकाम पर तैनात थी, मशीन गनों के साथ मुजाहमत पेश करने लगी। अभी भारतीय फौज हवाई हमले की दहशत से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी कि 3 FF की गोलियों से भारतीय फौज की 4 मदारस का CO लेफ्टिनेंट कर्नल HL मेहता मारा गया। भारतीय फौज का कमांडर मेजर जनरल राजेंद्र सिंह सपेरो इस हमले से इतना घबरा गया कि उसने हमला रोक दिया और नई मंसूबाबंदी पर गौर करने लगा। भारतीय फौज ने अपने कॉलम फैला लिए और 3 कंपनियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज के जाबाज इनके घेरे को तोड़ते हुए निकल आए। भारतीय फौज ने गुडगौर के मकाम तक रसाई हासिल कर ली। इस मकाम पर भारतीय फौज का सामना पाक फौज की 25 आर्मर्ड रेजिमेंट से हुआ और इस यादगार मार्के का आगाज हुआ, जिसकी वजह से इस पाक फौज की बटालियन को जंग के बाद जनरल मूसा की तरफ से मैन ऑफ स्टील का खिताब मिला। भारतीय 16 कैलोरी के हरावल टैंक आगे बढ़ रहे थे।
जब पाक फौज की 25 कैलोरी के स्क्वाड्रन बी ने अचानक उनका रास्ता रोककर भारतीय टैंकों पर यके बाद दीगरे फायर किए और उनके 3 टैंक तबाह कर दिए। भारतीय स्क्वाड्रन के बाकी मादा सेंचुरियन टैंक वापस भाग गए। पाकिस्तान की इस आर्मेड बटालियन के पास 90 mm बैरल वाले पेटन टैंक थे। भारतीय फौज ने यह ख्याल किया कि वो पाकिस्तानी फौज के घेरे में आ चुके हैं। उन्होंने फौरन 5 किलोमीटर वापस पसपाई इख्तियार करते हुए नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया, जिसमें उनको मजीद 2 दिन लगे। ये थे चविंडा के इब्तदाई महाज, जिन पर भारतीय फौज का तकब्बुर खौफ में तब्दील हो चुका था। भारतीय मंसूबा साजों का ख्याल था कि इतनी बड़ी फौज के साथ हमलावर होकर वो पहले ही दिन 50-60 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी दिफा को बर्बाद करके रख देंगे, लेकिन पाकिस्तान की मुट्ठी भर सिपाह ने उनके इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। भारतीय फौज का मोराल बुरी तरह टूट चुका था। भारतीय कमांडर अपने फौजियों को झूठी तसलियां देकर मोराल बहाल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि चविंडा तक रसाई हासिल की जाए। वो नहीं जानते थे कि कुदरत ने उनके इबरतनाक अंजाम के लिए चविंडा के महाज का इंतखाब कर रखा था। भारतीय फौज खुद अपने अंजाम की तरफ बढ़ने के लिए बेकरार थी और 3 दिन बाद यानी 14 सितंबर 1965 को वो यादगार जंग शुरू हुई जहां भारतीय फौज का तकब्बुर पाश पाश हो गया। 14 सितंबर को सुबह 6 बजे जैसे ही भारतीय फौज ने कस्बा चविंडा पर 3 अतराफ से घेरते हुए हमला शुरू किया, पाकिस्तानी फौज ने वो जंगी चाल चली कि खुद भारतीय फौज घेरे में आ गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स तोपखाना और आर्मेड बटालियन ने इतनी शदीद गोलाबारी की कि भारतीय फौजी कमांडर अपने हवास खो बैठे। इसी मैदान जंग में 2 फौजी कमांडरों समेत भारत के 600 फौजी जहन्नुम वासिल हुए। भारतीय तकब्बुर चविंडा के मैदान में खाक में मिल चुका था। इसी मकाम पर अल्लाह करीम ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 में किया गया वादा भी एक दफा फिर पूरा कर दिया कि अगर 20 मोमिन भी जंग में साबित कदम रहे तो 100 कुफार पर गालिब आ जाएंगे। अगर इस महाज पर भारतीय और पाकिस्तानी फौज का अददी तनासुब देखा जाए तो 1 के मुकाबले में 5 था। पाकिस्तान के पास इस महाज पर कुल फौज 30,000 के लगभग थी और भारत 1.5 लाख की फौज लेकर हमला आवर हुआ था। ये जंगी करामत चविंडा के महाज पर 300 शोहदा के खून से लिखी गई। सिलाए शहीद क्या है तबो ताबे जावेदाना। 21 सितंबर को दोनों मुल्कों की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया। जंग बंदी होते ही गैर मुल्की नामानिगारों को चविंडा महाज का दौरा करवाया गया ताकि भारतीय फौज की तरफ से फतेह के झूठे दावे को बेनकाब किया जा सके। इन गैर मुल्की सहाफियों में बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत बहुत से दूसरे मुल्कों के सहाफी शामिल थे। शहादत के लिए डेली एक्सप्रेस लंदन के सहाफी डोनाल्ड सी मैन के एक मजमून का हवाला क़ारीन की पेशे खिदमत है जो 24 सितंबर 1965 को डेली एक्सप्रेस ने शाया किया। जंग बंदी लाइन पर जो मैंने देखा कभी ना भुला पाऊंगा। हम 1 घंटे में सिर्फ चविंडा के आसपास का 3 किलोमीटर का महाज देख पाए। वहाँ 25 के करीब भारतीय फौज के जले हुए शर्मन और सेंचुरियन टैंक गन और बहुत से भारतीय फौजियों की लाशें बिखरी हुई थी। बेशक ये पाकिस्तानी फौज की मॉरल विक्ट्री थी और जंग बंदी से सिर्फ 6 घंटे पहले पाकिस्तानी फौज ने जवाबी हमला करके जिस तरह 6 किलोमीटर का इलाका वापस हासिल किया, जंगी फतूहात में वो एक नए बाब का इजाफा है। यह अगयार की राय है चविंडा के इस अजीम महाज के मुतालिक जहां अल्लाह करीम की नुसरत से अफवाज पाकिस्तान ने भारत के अददी और मशीनी तकब्बुर को खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।